इस वीडियो में हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मूविंग फोर्स किसको रखा जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इस पे डिबेट हुई। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पॉलिसी मेकर्स डिबेटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम किस सेक्टर को प्राइमरी रखें और किसको सेकेंडरी रखें, किसको महत्ता दें, किसको महत्ता कम करें। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड इसका हम देख लेते हैं। 1938 नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जी, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो थोड़ी झुकाव थी वो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ उनकी झुकाव थी। वो चाहती थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी चाहती थी कि आजादी के बाद भारत की डेवलपमेंट प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री संभाले। ठीक है, 1950 जब देश आजाद हुआ और नेशनल प्लानिंग कमीशन बना, उस टाइम में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइम मूविंग फोर्स चुन लिया गया। थोड़ी और देखते हैं। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो फेवर में आर्गुमेंट्स थी उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आजादी के टाइम में 70% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी फॉर लाइवलीहुड एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत बड़े मास को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही थी। तो ये एक पॉवर्टी रिडक्शन का सबसे बढ़िया उपाय था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप सिलेक्ट करो, उसको प्राइम मूविंग फोर्स बनाओ और एक मास का, एक बहुत बड़े मास का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसके बाद उनकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। सेकेंड पॉइंट थी उनकी फॉर इन द फेवर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी एंड रॉ मटेरियल, फूड सिक्योरिटी एंड रॉ मटेरियल। देखिए, आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, समझिए, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। फूड सिक्योरिटी एंड रॉ मटेरियल, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपको फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको अनाज प्रोवाइड कराता है। आप खाओगे क्या? इंडस्ट्रीज को आप डेवलप कर दो, लेकिन आपका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप नहीं है तो आपका अनाज मिलेगा ही नहीं, आप खाओगे क्या फिर? तो फूड सिक्योरिटी को ये इंश्योर करता है फर्स्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू योर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही मिलता है। कॉटन, जूट एंड आपके जो शुगर केन है, ये एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। और एग्रीकल्चर ही अगर आपका वीक रहेगा तो इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी मेकर्स हैव गिवन दिस आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ थर्ड पॉइंट था आपका मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज। अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो हमारा देश गांव का देश है। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो रूरल इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी आपकी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको खरीदेगा कौन? वही खरीदेंगे जिनके पास कैपेसिटी हो। तो जब तक हम रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वॉल्व हैं उनकी हम परचेसिंग पावर नहीं बढ़ाते हैं, उनकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं, तो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इट प्रोवाइड्स मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं डेवलप होता है तो क्या होगा? आपका जो है शॉर्टेज होंगी। शॉर्टेज ऑफ व्हाट? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स। जैसे ही शॉर्टेज होगा फूड ग्रेन्स का और रॉ मटेरियल का तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा? रूरल डिस्ट्रेस एंड अल्टीमेटली जो आपके इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होंगे उस पर अफेक्ट पड़ेगा। उनको कोई खरीदेगा ही नहीं भाई, रूरल इन्फ्लेशन इतना बड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री का जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करता है। एक एम्पिरिकल एविडेंस भी देखने को मिलता है। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम में देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ने से आपको एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट होता है। तो ये एक एविडेंस जो है आज भी बोला जाता है कि भाई 1960s में देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया गया था तो कितना पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प मिला और फिर बात आगे बढ़ी। नाउ हम थोड़ा इंडस्ट्रीज के फेवर में हम कुछ देख लेते हैं कि पॉलिसी मेकर्स इंडस्ट्रियल
के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फेवर में क्या क्या बोले, उन्होंने क्या क्या बोला कि इंडस्ट्रीज को प्राइम मूविंग फोर्स बनाओ डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू आपको एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर है एक वर्कर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एक वर्कर है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत ज्यादा इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑब्वियसली बिकॉज इंडस्ट्रीज में मशीन से काम होते हैं, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी तो अल्टीमेटली हाई होगी ही होगी। ठीक है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो लीड्स टू योर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्रीज लीड्स टू योर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन एंड देन अर्बनाइजेशन। ओके, एंड यू विल गेट ए डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, तो हमने क्या देखा, हमें क्या देखने को मिलता है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट करने से आपको एक्सपोर्ट में भी कॉम्पिटिटिवनेस मिलता है। कैसे मिलता है? अभी आप देखो, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको इंडस्ट्री ने लिया, उसको प्रोसेस करके एक वैल्यू एडिशन दिया उस प्रोडक्ट में, और वो वैल्यू एडिशन के बाद आपको मार्केट में जाएगी तो ज्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देगी। यही कहा जाता है। आपको देखो, 1 रुपए का आलू, उसका चिप्स बनाने के बाद वो कितने बिकता है? वो 10 रुपए का बिकता है। तो 1 रुपए का आलू, उसका सीधा रेट बढ़ गया बाई प्रोसेसिंग, बाई वैल्यू एडिशन 10 रुपीज। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर आप इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर रहे हो तो इंडस्ट्री को सिलेक्ट करोगे तो इंडस्ट्री ड्राइव्स इनोवेशन, इनोवेशन को ड्राइव करता है। फिर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D आपको प्रमोट होगी। ठीक है। उसके बाद हम नए टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने की बात करने लगेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ रही है। ग्लोबल एक्सपीरियंस भी यही कहता है। ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को जब हम देखते हैं तो हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा डेवलप कर गई। उन्होंने इंडस्ट्रीज को ही चुना प्राइम मूविंग फोर्स। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इज की फॉर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ, तो ये आपके कुछ इंडस्ट्री के फेवर में आर्गुमेंट्स थे और ये कुछ एग्रीकल्चर के फेवर में थे। इंडिया की पॉलिसी चॉइस क्या हुई? देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1960s तक इंडिया का जो झुकाव था वो इंडस्ट्रीज की तरफ था। ठीक है। इंडस्ट्रीज को प्राइमरी माना गया और उसी को ज्यादा तवज्जो दी गई। 1960s में जो फूड क्राइसिस हुआ तो फिर पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ा। फिर एग्रीकल्चर जो है वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस में आया। 1991 की पॉलिसी रिफॉर्म में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ये तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है। तो ये रहा यहां पर कुछ डिस्कशन ऑफ दिस आर्गुमेंट्स फॉर इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्री एंड इन द फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। आपको और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।